वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य ने यहां संबंधों की सार्थकता की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है उसे शूद्र माना जाएगा। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है। आज्ञा पालन की भावना शूद्र का विशेष गुण है। प्राय इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना से संबंधित कार्य कर रहा है उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हों, परंतु तथ्य यह है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों के कर्तव्यों की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार चारों वर्णों को अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समाज में किसी की स्थिति कम नहीं है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें। राजाओं का कर्तव्य यह है कि सैनिकों द्वारा वे अपने बल को बढ़ाते रहें। वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का बल सेवा है। ब्राह्मणों का बल विद्या है। राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है? जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है? अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। नदी के किनारे के वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारे के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार शराब बेचने वाले व्यक्ति की दुकान पर शराब के पात्र में यदि दूध भर दिया जाए तो भी लोग उसे शराब ही मानेंगे, इसी तरह दुष्टों के गुणों पर भी संदेह किया जाता है। शराब बेचने वाले के हाथ में यदि दूध भी होगा तो उसे भी शराब ही समझा जाएगा। इसका भाव यह है कि यदि दुष्ट व्यक्ति में कोई गुण भी होता है तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते, वे उस गुण के प्रति भी आशंकित रहते हैं। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणयुक्त स्त्री से घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है। संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र और जीवन गाथा। अच्छा तो अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। फिर वह निर्दिष्ट नियमों से संचालित होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति अपना ही कोई रुचि का व्यापार करे, इसलिए क्यों न पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रहा जाए। वेश्या का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। क्या कठिनता से मिलने वाली कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं होती? अत
विद्यार्थी को सुख की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। भोग और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं। क्या कठिनता से मिलने वाली कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं होती? अत विद्यार्थी को सुख की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। भोग और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं। चाणक्य का विश्वास है कि विद्या प्राप्ति के समय विद्यार्थी को सुख सुविधाओं की आशा नहीं करनी चाहिए। कठोर तप से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यदि विद्यार्थी विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जो सुख से नहीं हो सकता है। भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। बचना चाहिए, उसे चाहिए कि वह प्रेम और मित्रता अपने बराबर वालों से ही रखे। अच्छा, तो अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य अर्थात कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कौटिल्य ने मनुष्य को बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए, गफलत में नहीं रहना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वेश्या का प्रेम एक धोखा है, इसीलिए उसे इस प्रकार की स्त्रियों तथा दुष्ट पुरुषों से चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को गुणवान बनाएं, उनका ध्यान रखें और उन्हें बिगड़ने न दें। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करे। मूर्खता तो कष्टदायक होती ही है। जवानी और दूसरे के घर में आश्रित होकर रहना भी भारी दुख देने वाला होता है। उसके साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुएं तथा सज्जन लोग सब स्थानों पर प्राप्त नहीं होते। यह संसार बड़ा विचित्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है। सुख उसी परिवार को प्राप्त होता है जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे में श्रद्धा रखते हैं, अर्थात पुत्र को पिता और पिता को पुत्र का ध्यान रखना चाहिए। अध्याय का सार। इस अध्याय के प्रारंभ में ही स्त्रियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। देखा जाए तो दोष तो सभी में होता है। कुछ के पास अनेक पदार्थ होते हैं, परंतु वे या तो उनका उपभोग नहीं जानते अथवा फिर उनमें उपभोग की शक्ति नहीं होती। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है। क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता है। मनुष्य की इच्छाएं वैतरणी नदी के समान हैं, जिनका पार नहीं पाया जा सकता। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसीलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और की कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह ज्ञानवान होकर शुभाचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्तियों से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या और भावना से, अर्थात मनुष्य उनके प्रति जैसी भावना रखता है और श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, व्यक्ति को वैसी सिद्धि ही प्राप्ति होती है। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदायी हैं। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण ऐसे कार्य कर सकती हैं जिन्हें करने से पूर्व पुरुष कई बार सोचेगा। नशे में चूर व्यक्ति के जो कुछ भी मन में आता है बक देता है।
उस समय उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार कौआ भी अपने स्वभाव के कारण कहीं भी जा बैठता है। जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ शून्य है। ईख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना मला जाएगा उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। ईख और तिल आदि को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही अधिक तेल और रस निकलेगा। सोने को भी जितना तपाया अथवा शुद्ध किया जाएगा उसमें चमक और निखार आएगा। अपने ही हाथ से गुंथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी वश में कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। चाणक्य का कहना है कि जीव जब गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि बातें निश्चित हो जाती हैं, अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इस संसार में आने के बाद सज्जनों के संसर्ग के फल स्वरूप व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए ही होता है। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को मां की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है। भले ही विष्णु क्यों न हो, देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं, अर्थात जहां मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वहीं वे प्रकट होते हैं। दीपक का काम है प्रकाश देना। कोई तो उसकी सहायता से रसोई बनाता है, कोई जाली कार्रवाई करता है और कोई रामायण या अन्य सद्ग्रंथ पढ़ता है। पर यह सब क्या प्रकाश के गुण दोष कहे जा सकते हैं? कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए चेष्टा करता है और कोई वही नाम लेकर चोरी करता है अथवा पाखंड रचता है। तो यह सब क्या भगवान के दोष कहे जा सकते हैं? भगवान सबके भीतर किस प्रकार विराजते हैं, जैसे चिक की आड़ में बड़े घराने की स्त्रियां, वे सबको देखती हैं पर उनको कोई नहीं देख पाता। भगवान भी इसी प्रकार सब में विद्यमान है। जो व्यक्ति किसी कार्य के संबंध में बनाई गई योजना को गुप्त नहीं रख सकते, उनके कार्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं 2 तरह का होता है, एक है पक्का मैं और दूसरा कच्चा मैं। मेरा मकान, मेरा घर, मेरा लड़का, यह सब कच्चा मैं है और पक्का मैं है। मैं उनका दास, मैं उनकी संतान और मैं वही नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप हूँ। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना, सांसारिक बंधनों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आदि आना, ये मनुष्य के दुष्कर्मों के ही फल हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह शुभ कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। धन तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, परंतु उसके पास धन होने से न तो उसे कोई लाभ हो सकता है और न ही संसार का किसी प्रकार का कल्याण। जिस धन का प्रयोग धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए होता है, वास्तव में वही धन है, बाकी मिट्टी है। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है
वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही उसका धर्म है। यदि वह अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। जिस पर भूत आता है वह यदि जान जाए कि भूत आया है तो भूत भाग जाता है। माया मुग्ध जीव यदि एक बार ठीक से जान ले कि वह माया द्वारा ग्रसित है तो माया उसे शीघ्र ही छोड़ जाती है। माया किसे कहते हैं? माँ, बाप, भाई, स्त्री, पुत्र, भांजा, भतीजा, इन सब पर जो मोह है वही माया है। और दया का अर्थ सर्वभूतों में हमारे हरि विराजमान है, यह समझकर सबसे बराबर प्रेम करना। बुद्धि आकर घेर लेती है, बुद्धि आकर घेर लेती है। श्री रामकृष्ण देव एक दिन त्रैलंग स्वामी के दर्शन को गए। उन्होंने पूछा, ईश्वर एक हैं, फिर लोग उन्हें अनेक क्यों बतलाते हैं? त्रैलंग स्वामी ने मौन व्रत होने के कारण इशारे से समझाया कि भगवान का ध्यान करने से पता चलता है कि वे एक ही हैं, पर विचार करते ही नानात्व में से एक हैं। शरीर त्यागते समय माया, ममता से रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह बात भीष्म पितामह से कही तो उन्होंने कहा, भगवान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ममता के कारण नहीं रो रहा हूं। मेरे रोने का कारण यह है कि भगवान की लीला मैं आज तक कुछ भी न समझ सका। जिनका नाम मात्र जपने से मनुष्य अनेकानेक विपदाओं से तर जाता है, वे ही भगवान श्री मधुसूदन पांडवों के सारथी और सखा रूप में विद्यमान हैं, पर फिर भी पांडवों की विपदाओं का अंत नहीं होता। जब भीष्म पितामह देहत्याग के समय शरशैया पर पड़े हुए थे, तब एक दिन उनके नेत्रों से आंसू निकलते देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे सखे, बड़े आश्चर्य की बात कि पितामह, जो सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी और अष्टवसुओं, फिर सूर्य नारायण के उदय होते ही जैसे बर्फ गल जाती है और पहले की भांति जल मात्र ही रह जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य भगवान के प्रकाशित होने पर साकार रूप बर्फ पिघलकर केवल जल रूप निराकार ही विद्यमान रहता है। जो साकार है वही निराकार, साकार रूप से वही भक्तों को दर्शन देता है। जैसे महासमुद्र में केवल अनंत जल राशि होती है, उसका कूल किनारा कुछ नहीं, परंतु कहीं कहीं अत्यंत ठंडक पड़ने के कारण पानी जमकर बर्फ के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार भक्तों के भक्ति रूपी हिम से निराकार परमात्मा का भी साकार रूप में दर्शन होता है। साकार और निराकार ये दोनों किस प्रकार हैं? जैसे जल और बर्फ, जब जल जम जाता है तब बर्फ कहलाता है और साकार हो जाता है, और जब गलकर जल हो जाता है तब निराकार कहलाता है। जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी प्राप्ति। भगवान कल्प वृक्ष के समान है, उनसे जो कुछ प्रार्थना की जाती है वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का हाईकोर्ट का जज बनकर समझता है, मैं बड़ी अच्छी तरह से हूं। भगवान भी तब कहते हैं, तुम अच्छी तरह से ही रहो। फिर पेंशन लेकर घर में बैठता है, तब सोचता है, इस जीवन में मैंने क्या किया। भगवान भी तब कहते हैं, हाँ ठीक ही तो है, तुमने किया क्या। अर्थ का मूल है राज्य, अर्थात राज्य की सहायता अथवा व्यवस्था के बिना धन संग्रह करना कठिन है। धन संग्रह के लिए राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक राज्य में अशांति रहती है तब तक राज्य संपन्न नहीं हो सकता। धन तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, परंतु उसके पास धन होने से न तो उसे कोई लाभ हो सकता है और न ही संसार का किसी प्रकार का कल्याण। जिस धन का प्रयोग धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए होता है, वास्तव में वही धन है, बाकी मिट्टी है। आचार्य चाणक्य ने अनेक स्थानों पर अर्थ की महत्ता को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि धन के बिना धर्म का पालन भी असंभव होता है, अर्थात धन के बिना न तो मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और न किसी प्रकार के कल्याणकारी कार्य। उन्होंने निर्धन व्यक्ति को संसार में सबसे निरीह बताया है। निर्धन व्यक्ति को किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं होता और न ही वह अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि धर्म कार्यों के लिए धन का संग्रह करें। धर्म का मूल है अर्थ वर्टिकल बार धर्म, अर्थात नीतिपूर्वक मानवोचित कार्यों को करते रहने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। कुछ लोग धार्मिक कृत्यों में ही सुख का अनुभव करते हैं। वह धार्मिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह सब बातें सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। मानवोचित कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य के धर्म का पालन होता है और यही धर्म पालन सुख है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। इस संबंध में भी मान्यताएं भिन्न हैं। कोई शराब मांस से बचता है, वेश्या के पास नहीं जाता। कोई अपना काम नियम से करता रहता है और इसी तरह जीवन बिता देता है। कोई बच्चों के पोषण में लगा रहता है और कोई देश सेवा में सुख समझता है। सुख धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मानवोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की सुख की अवधारणा पृथक होती है। कोई व्यक्ति सुख केवल इसी बात में मानता है कि उसके पास धन हो, जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, सुख से रह सके, अच्छा मकान बना सके, कार रख सके और स्त्री का भोग कर सके आदि। किसी को सुख लिखने पढ़ने में मिलता है, कोई अपनी संतान को अच्छा बनाने में ही सुख समझता है। माया का स्वभाव कैसा है? जैसे पानी के ऊपर की काई, हटाने पर सब काई हट जाती है, फिर थोड़ी देर बाद ही वह अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार जब तक विचार कीजिए अथवा जब तक साधु सत्संग कीजिए, कोई विकार नहीं रहता, पर उसके थोड़ी देर बाद ही विषय वासना चित्त को ढक लेती है। भगवान में माया है तो अवश्य, पर वह उनको मुग्ध नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों को वशीभूत कर लेती है। सांप के दांतों में विष है, वह जब स्वयं खाता है तब विष उस पर प्रभाव नहीं करता, परंतु जब वह दूसरे को काटता है तब विष उस व्यक्ति पर प्रभाव कर जाता है। इसी प्रकार भगवान में मायात्थ है तो अवश्य, पर वह उनको मुग्ध नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों को वशीभूत कर लेती है। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान वृद्ध लोगों के पास निरंतर उठता बैठता है और उनमें श्रद्धा रखता है, वह ऐसे गुण सीख लेता है कि उसे समाज में अपने आचार व्यवहार से सम्मान प्राप्त होता है। वह धोखेबाज और पाखंडी लोगों के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। मनुष्य वृद्धों की सेवा से ही व्यवहार कुशल होता है और उसे अपने कर्तव्य की पहचान होती है। वृद्धों की सेवा से व्यक्ति को इस बात का पता चलता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा न करने के योग्य। इसका भाव यह है कि वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखा है, उसने बहुत मामलों में अनुभव प्राप्त किया होता है। जो लोग ऐसे व्यक्तियों की सेवा में रहते हैं वे ही विनयशील हो सकते हैं। विनयशील व्यक्ति विद्वानों, अपने माता पिता आदि सभी का मान सम्मान करता है। विद्वानों के पास जो ज्ञान रूपी धन है उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नम्र होकर कुशलतापूर्वक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। राज अथवा राज्य के अधिकारियों को भी विद्वान लोगों के प्रति विनयशील रहते हुए उनकी सेवा करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान वृद्धों की सेवा विनय का मूल है। यहाँ वृद्ध का अर्थ आयु में बड़ा होना नहीं है, परंतु ज्ञान की अधिकता से है। जो लोग विद्वान हैं, जिन्हें संसार के महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान है, उन लोगों को ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान वृद्ध व्यक्ति की आयु बहुत अधिक हो। बहुत से छोटी आयु में ही अपने प्रयत्न से अनेक विषयों और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रियों को जीतने का सबसे मुख्य कारण नम्रता है। मनुष्य विनयशील रहकर ही इंद्रियों को जीत सकता है। विनयशील रहने के लिए मनुष्य को सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए। वस्तुत गुणी मनुष्य ही विनयशील होते हैं। जिस प्रकार फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता है। विनयशील व्यक्ति ही शिष्टाचार का प्रतीक हो सकता है। इंद्रियों पर विजय का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखे। इसे आत्मनियंत्रण भी कह सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है। राजपुरुष असंयमी, भ्रष्टाचारी व अकर्मण्य होंगे तो भला प्रजा इन दुराचरणों से अछूती कहां रह सकती है। संबंधियों को राज्य में मनमाना कार्य करने की आजादी दी, जिससे राष्ट्र को क्षति उठानी पड़ी। बहुत से राजनेता भोग विलास के कारण जनाक्रोश का निशाना बने। बहुत से भ्रष्टाचार व स्वार्थप्रता के कारण अपमानित हुए। इंद्रियों पर संयम रखने का अर्थ काफी व्यापक है। अधिकारी सत्ता के नशे में निरंकुश होकर कार्य करने लगेंगे तो राज्य में विद्रोह पैदा हो जाएगा। इससे राज्य की हानि होगी। आज भी हमारे सामने अनेक देशों के उदाहरण हैं
जहां के शासकों ने अपनी निरंकुशता के कारण राष्ट्रों को हानि पहुंचाई है। अनेक देशों में वहां के सर्वोच्च सत्ता पुरुष ने जनता पर इतने अत्याचार किए और स्वयं तथा अपने सगे राज्य का मूल इंद्रियों को अपने वश में रखना है। प्रत्येक राष्ट्र जो उन्नति करता है, वहां के सर्वोच्च पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपनी इंद्रियों को वश में रखें। उनके संयम के कारण ही राज्य की समृद्धि स्थिर रह सकती है। यदि वहां के अधिकारी अथवा सर्वोच्च नेता किसी प्रकार का संयम नहीं रख सकेंगे, तो जनता भी उनका अनुसरण करती हुई वैसा ही आचरण करेगी। जिन देशों अथवा राज्यों ने अपने प्रयत्नों द्वारा देश को विकसित और संपन्न बनाया है, उसमें वहां की सरकारों की प्रमुख भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य अथवा सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे राज्य संपन्न होता है। आज के विकसित राष्ट्र इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। अर्थात यह बात स्पष्ट है कि किसी देश के लोगों का संपन्न होना उस देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर होता है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विषतुल्य होता है और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होता है। जिसके कोई रिश्तेदार और बंधु बांधव नहीं, उसके लिए यह संसार ही सूना है। दरिद्र अथवा निर्धन के लिए तो सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। जिसके कोई रिश्तेदार और बंधु बांधव नहीं, उसके लिए यह संसार ही सूना है। दरिद्र अथवा निर्धन के लिए तो सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विषतुल्य होता है और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होता है। व्यक्ति को तपस्या अकेले करनी चाहिए। विद्यार्थी मिलकर पढ़ें तो उन्हें लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है। युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हों, उतने ही अच्छे रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि उसी पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए जो पतिपरायणा हो। जिस मनुष्य के घर में कोई संतान नहीं, वह घर सूना होता है। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त होती है। सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा एक ही बात को बार बार नहीं कहते। पंडित लोग भी मंत्रों को बातें बार बार नहीं दोहराते और कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है। इसलिए इन कर्मों को करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक हितकर होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता रहता है। इससे तो अच्छा है कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए होगा। आचार्य के अनुसार मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करने चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है, और जब मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्या से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। विद्या को बुद्धिमानों ने गुप्त धन भी कहा है। चाणक्य का कहना है कि जीव जब गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि बातें निश्चित हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इस संसार में आने के बाद सज्जनों के संसर्ग के फलस्वरूप व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए ही होता है, जिसकी प्राप्ति केवल पुस्तकों से ही संभव नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने में काफी समय लगता है। वृद्ध पुरुषों के पास जीवन का निचोड़ होता है, इसलिए वृद्धों की सेवा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य संसार के अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान सरलतापूर्वक ग्रहण कर सकता है। इस सूत्र में जो विज्ञानम शब्द आया है, उसका अर्थ केवल व्यवहार कुशल होना ही नहीं, वरन संसार की अनेक ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान वृद्ध लोगों के पास आने जाने, उनके उपदेशों और उनकी संगति करने से प्राप्त होता है। वे अपने अनुभव से उनका जीवन सरल बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार विज्ञान का अर्थ एक व्यापक जानकारी से है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसे निडर होकर कार्य करने चाहिए। यदि किसी भय की आशंका हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए।
जिस प्रकार सोने को कसौटी पर घिसकर आग में तपाकर उसकी शुद्धता की परख होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये निखरते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन सर्वत्र किया गया है, परंतु चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है। उनका कहना है कि स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है, गृहस्थ का गुरु अतिथि होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। लक्ष्मी और सिद्धियां ऐसे व्यक्ति के वश में रहती हैं। ऐसे व्यक्ति ही धन, धान्य और संपत्तियों के स्वामी होते हैं। अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य सच्चे अर्थों से संपन्न होता है, अर्थात नीति जानने वाले और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाले लोग अपने आप को समस्त संपत्तियों से संपन्न समझें। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, उसकी यह विशेषता होती है कि वह जो कार्य अपने हाथ में लेता है उसे संपूर्ण करके ही छोड़ता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके हृदय में रहता है। अल्पबुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं, उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वरूप ईश्वर है। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए चिंतन करते रहना चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, मित्र कौन है और कितने हैं, कितनी शक्ति है। बार बार किया गया ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और रिश्तेदार बंधु बांधव प्रेम रहित हों तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है। स्त्रियों की कामतुष्टि न हो तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहें तो जल्दी फट जाते हैं। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण हो। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान हो। पत्नी वह होती है जो मधुरभाषिणी हो। बंधु बांधव वह होते हैं जो प्रेम करें, परंतु यदि इनमें यह बातें न हो अर्थात धर्म दया से हीन हो। सत्य की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया के समस्त कार्य व्यापार चल रहे हैं। लक्ष्मी, मनुष्य के प्राण और यह संसार सभी नश्वर हैं, केवल धर्म ही शाश्वत है, अर्थात मनुष्य को अपनी रुचि धर्म में रखनी चाहिए। निर्धन धन चाहता है, पशुवाणी चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की ओर देवत्व को प्राप्त जीव मोक्ष की कामना करते हैं। आचार्य यहां संकेत दे रहे हैं कि देवता भी असुरक्षित हैं। उन्हें भी पुण्य समाप्ति के बाद मृत्युलोक में आना पड़ता है, इसीलिए वे देव योनि से भी मुक्त होना चाहते हैं। चाणक्य का कहना है कि वर्षा के जल से श्रेष्ठ दूसरा जल नहीं और व्यक्ति का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा बल है। मनुष्य का तेज उसकी आंखें हैं और उसकी सबसे प्रिय वस्तु है अन्न। संसार में कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जो पास में नहीं है उसी की चाह प्रत्येक व्यक्ति करता है। मनुष्य जब विदेश में जाता है तो उसका ज्ञान और बुद्धि ही साथ देती है। घर में पत्नी ही सच्ची मित्र होती है। औषधि रोगी के लिए हितकर होने के कारण उसकी मित्र है। मृत्यु के बाद जब संसार की कोई वस्तु या व्यक्ति मनुष्य का साथ नहीं देता, उस समय धर्म ही व्यक्ति का मित्र होता है। मनुष्य जो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। वह अकेला ही इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। स्वर्ग अथवा नरक में भी वह अकेला ही जाता है, केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मनुष्य में अनेक ऐसे दोष होते हैं जिनसे उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से बढ़कर कोई दूसरा रोग नहीं, मोह और क्रोध के समान स्वयं को नष्ट करने वाला कोई शत्रु नहीं। चाणक्य का कहना है कि क्रोध व्यक्ति को हर समय जलाता रहता है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और आलस्य से नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन वापस मिलना कठिन होता है और जिस खेत में बीज कम डाला जाता है वह फसल नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, वरन दानदाता की दरिद्रता समाप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा मूर्खता नष्ट होती है और मन में सकारात्मक विचारों से भय समाप्त हो जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की उसमें इच्छा न हो। जिसे विषय वासनाओं से प्रेम नहीं, वह श्रृंगार अथवा सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं की मांग नहीं करता। जो व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट बात कहता है वह कपटी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो। सब में अलग अलग गुण होते हैं।
यह वैयक्तिक भिन्नता तो प्रकृति का विशेष गुण है। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, झगड़े का संकट उत्पन्न होने पर पीछे न हटना और जो कुछ भी प्राप्त हो उसे अपने भाई बंधुओं में बांटकर ही उपयोग में लाना। इसी प्रकार कौए में भी 5 गुण होते हैं: छिपकर मैथुन करना, हट्ठी होना, समय समय पर वस्तुओं को इकट्ठा करना, हमेशा चौकन्ना रहना तथा किसी पर विश्वास न करना। यह बगुले से सीखने योग्य गुण है। प्रयास करना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे करने से पहले अपनी क्षमता को परख लें। बगुला यह निश्चित हो जाने के बाद ही कि अब शिकार बच नहीं सकता, अपना प्रयास करता है। इसी प्रकार मुर्गे से 4 बातें सीखनी चाहिए। चाणक्य का कहना है कि सिंह से एक गुण सीखना चाहिए: किसी भी कार्य को करते समय उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाना। बगुला मछली पकड़ने के लिए आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ा होता है। यह इंद्रियों को वश में करने का उदाहरण है। ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं जहां सुव्यवस्था न हो। इसी प्रकार दुष्ट से मित्रता करने के बजाय मित्र रहित रहकर जीवन गुजार देना ज्यादा हितकर है। चाणक्य सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि किसी का लोभी व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो उसे धन देकर विद्वान को अपने मधुर व्यवहार से और मूर्ख तथा दुष्ट को उसके अनुकूल व्यवहार से वश में किया जा सकता है। आचार्य के अनुसार प्रजा के कार्यों का फल राजा को, पत्नी के कार्यों का फल पति को तथा पिता द्वारा छोड़ा गया रणपुत्रों को चुकाना पड़ता है। व्यभिचारिणी माता और मूर्ख पुत्र मनुष्य के लिए शत्रु के समान होते हैं। श्रवण का जीवन में अत्यंत महत्व है, लेकिन उसकी भी एक सुनिश्चित विधि है। गुरुमुख से ही शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। गुरु विद्वान और अनुभवी होता है, इसलिए उसके सुने वचनों को जीवन में धारण करने से भटकाव समाप्त होता है, निश्चित दिशा मिलती है। इस संसार में समय ही ऐसी वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे में अंतर दिखाई नहीं देता। मनुष्य का बंधन और मुक्ति उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि वह जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य के पास धन है सभी उसके भाई बंधु मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं और उसे ही श्रेष्ठ पुरुष मान लिया जाता है। वे यह भी कहते हैं कि जैसी होनी होती है मनुष्य की बुद्धि और उसके कर्म भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को शुभ कार्यों की ओर लगाए, दूसरों की निंदा आदि करना छोड़ दे। वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने और शुभ कार्य करने से मनुष्य इस संसार में यश को प्राप्त होता है। चाणक्य ने जहां समय के अनुकूल आचरण करने की बात कही है, वहीं वे यह भी कहते हैं कि अपने से बलवान शत्रु को चतुरतापूर्वक अनुकूल व्यवहार करके प्रसन्न करना चाहिए और अपने से कमजोर दिखाई देने वाले शत्रु को भय दिखाकर वश में कर लेना चाहिए। आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होता है। साधु अथवा सज्जन लोग दूसरों का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरे की भलाई नहीं देख सकता, उसे इससे कष्ट होता है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृक्ष और बालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पैर लगाने का अर्थ है उनका अपमान करना। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मान पूर्वक भोजन आदि करवा दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच से गुजरना ठीक नहीं। हल और बैल के बीच में जो अंतर होता है उसे बनाए रखना चाहिए। यदि उस बीच में आने का कोई प्रयत्न करेगा तो हल के फाल अगले तीखे भाग से घायल हो जाएगा। यहाँ आचार्य ने सामान्य आचरण की बातों का भी उल्लेख किया है, क्योंकि इनसे व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जहां 2 मनुष्य बात कर रहे हों, उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जो मनुष्य लेन देन के संबंध में संकोच करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। किसी विद्या की प्राप्ति अथवा कोई गुण सीखते समय भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ संकोच न करने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाए। मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके संबंध में संतोष करने से हानि होती है, जैसे विद्या, प्रभु स्मरण और दान आदि। मनुष्य को कई कारणों से धन की हानि होती है, कई कारणों से वह दुखी रहता है। परिवार में कभी कुछ दोष भी आ जाते हैं तथा कई बार उसे धूर्त लोगों के हाथों से धोखा भी उठाना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को ऐसी बातों को किसी दूसरे पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जघनसाई के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती ही है।
सफलता की कामना करने वाले को चाहिए कि वह इन गुणों को अपने जीवन में विशेष स्थान दे। इनके आधार पर हम अपनी संभावनाओं को भी आंक सकते हैं। देखिए, कसौटी पर घिसकर अपने खरेपन को। इसी प्रकार गधा अत्यंत थका होने पर भी अपने काम में लगा रहता है। उसे सर्दी गर्मी आदि किसी बात का कष्ट नहीं होता और अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। कुत्ते में बहुत अधिक खाने की शक्ति होती है, परंतु जब उसे बहुत कम भोजन मिलता है तब भी वह उसी में संतोष कर लेता है। वह एकदम गहरी नींद में सो जाता है, परंतु अत्यंत सतर्क रहता है और जरा सी आहट होने पर ही जाग उठता है। उसे अपने मालिक से प्रेम होता है और समय पड़ने पर वह वीरतापूर्वक शत्रु से लड़ता भी है। वे ऐसे उपायों से भी धन प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे उनका अपमान होता है। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। चाणक्य ने इस अध्याय में शरीर की दृष्टि से एक समान दिखने वाले मनुष्यों का गुणों और प्रवृत्ति के अनुसार विभाजन किया है। स्वभाव और प्रवृत्ति ही व्यक्ति को उत्तम, मध्यम और निम्न बनाती है। निम्न श्रेणी के लोग जैसे तैसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए विशेष और सुव्यवस्थित प्रयास अर्थात विशेष प्रकार की निरंतर साधना आवश्यक है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होने पर भी दिखाई नहीं देता, अर्थात ये चीजें इन वस्तुओं में विद्यमान रहती हैं परंतु उन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपने से उत्तम पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क बनाए, तभी वह संसार में सफल हो सकता है। नीच लोगों के साथ रहने में सदैव हानि होती है। जो कटु भाषण नहीं करते, देवी देवता तथा ईश्वर की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट रखते हैं, वस्तुत वे ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले दुष्टों की श्रेणी में आते हैं। आचार्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और न ही अपना स्थान। वे कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का सम्मान समाज में होता है जो उस धन का सदुपयोग करता है, अर्थात अच्छे धन को कामों में लगाता है, क्योंकि जो अच्छे लोग इस संसार में आते हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। आचार्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और न ही अपना स्थान। वे कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का सम्मान समाज में होता है जो उस धन का सदुपयोग करता है, अर्थात अच्छे धन को कामों में लगाता है, क्योंकि जो अच्छे लोग इस संसार में आते हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। सीधे व्यक्ति को सब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, जिससे उसे अक्सर हानि ही होती है, क्योंकि उसके हित की चिंता किसी को नहीं होती। इस प्रकार राजा में चतुरता, विनम्रता और बल का सम्मिश्रण होना चाहिए। ब्राह्मण को अपनी शक्ति वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से बढ़ानी चाहिए, जबकि स्त्रियों की शक्ति उनकी मधुर वाणी है। ब्राह्मण की विद्वत्ता बताते हुए चाणक्य का कथन है कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनकी गति, उनके ग्रहण से संबंधित ज्ञान दिया है और भविष्यवाणी की है, उसे विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। काश परमात्मा ने ऐसा किया होता। चाणक्य कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि होती है, क्योंकि इससे मृत्यु, रोग से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे उत्तम आंख है और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। चाणक्य संसार की विचित्र धारणा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को प्रायः अधिक आयु नहीं मिलती। ये बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यह काम करते हुए बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अर्थात भूल तो किसी से भी हो सकती है। काश परमात्मा ने ऐसा किया होता। चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय वासनाओं का त्याग विष के समान कर देना चाहिए, अर्थात बेहिचक। जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा के कारण कठोर बात बोलते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। इन मूर्तियों में भगवान का वास उस रूप में नहीं होता जैसा कि लोग मानते हैं। मनुष्य की उच्च भावनाएं अथवा विचार ही मूर्ति को माध्यम बनाकर पूजक का कल्याण करते हैं। चाणक्य ने व्यक्ति के विचारों और उसकी भावना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियों की यदि शुद्ध भावना और श्रद्धा से पूजा की जाए तो सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
इनमें से दो का अनुभव तो किसी भी अवस्था के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन एक का संबंध विशेष अवस्था से है। इस ओर संकेत करके आचार्य ने जीवन के कटु सत्य को उजागर किया है। इससे उस अवस्था में पुरुष की निरीहता भी प्रकट होती है। चाणक्य ने 3 बातें मृत्यु के समान कष्ट देने वाली बताई हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यु होना, धन संपत्ति का दूसरों के हाथों में जाना और खान पान के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। यह संकेत है कि भोजन केवल स्वाद या पेट भरने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह मानव जाति के भविष्य को भी निर्धारित करता है। मध्यम श्रेणी के लोग मान सम्मान के साथ साथ धन इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के लोग केवल मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। धन उनके लिए गौण होता है, मुख्य नहीं। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं, वह पृथ्वी पर पशु के समान है और भार रूप है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ के बावजूद भाग्य से ही निर्धन से धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमत्ता है। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं, वह सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचें फिर करें। चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। करने के बाद सोचने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। चाणक्य का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए। जिस प्रकार भूख प्यास तभी शांत होती है जब आप स्वयं भोजन खाते और पानी पीते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म, ईश्वर उपासना आदि तभी पूरी तरह से फल देता है जब आप उसे स्वयं करें। मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य किया जाए। वह प्रातःकाल ही जुआ आदि खेलने लगते हैं, दोपहर का समय भोग विलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कामों में बिताते हैं। ये तीनों कार्य धर्म और कानून दोनों दृष्टि से निषिद्ध हैं। इनसे धन और सम्मान की हानि होती है। सबसे बढ़कर इनसे आत्मा का पतन होता है। आचार्य का कहना है कि मनुष्य को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात यदि सांप विषरहित है तो भी उसे अपने पर आक्रमण करने वाले को डराने के लिए फन फैलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आडंबर से भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। किसी संत द्वारा सर्प को दिया गया यह उपदेश सभी ने पढ़ा सुना होगा कि फुफकारना जरूर चाहिए, भले ही डंसने का मन ना हो। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा है कि उन्हें पतित लोगों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के स्वार्थ भी तुच्छ ही होते हैं। समय आने पर उनकी पूर्ति में सहयोग करना और न करना दोनों ही स्थितियां दुविधा वाली हैं। सहयोग करने पर नैतिकता की हानि होती है तथा न करने पर कृतज्ञ होने का आभास होता है। विद्यार्थी, नौकर, यात्री और भूख से दुखी, डरा हुआ व्यक्ति और द्वार रक्षक, इन्हें सदा जागते रहना चाहिए। यदि इन्हें सोता देखें तो इन्हें जगा दें, लेकिन राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर और दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति यदि सोए पड़े हों तो इन्हें जगाना नहीं चाहिए। ये सोए ही हितकारी हैं। अर्थात पृथ्वी पर बैठे बैठे जिसने इन आकाशीय घटनाओं का पूरी तरह से सही आकलन कर लिया, वह अवश्य सराहना के योग्य है। चाणक्य ने अनेक स्थानों पर कहा है कि व्यक्ति को संसार में सतर्क होकर जीवन बिताना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने से कई गुना लंबाई चौड़ाई में वह प्रकाश फैलाती है। बड़े बड़े पहाड़ों और शिलाओं को हथौड़े की चोट से तोड़ा जा सकता है, जबकि हथौड़े का आकार भार पहाड़ों और शिलाओं से बहुत कम होता है। इसलिए लंबे चौड़े शरीर को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह बलवान है। चाणक्य कहते हैं कि मोटे शरीर को देखकर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह बहुत बलवान हो सकता है। लंबे चौड़े शरीर वाला हाथी छोटे से अंकुश से वश में कर लिया जाता है। इसी प्रकार दीपक की छोटी सी लौ वर्षों के अंधकार को पल भर में नष्ट कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपने स्वभाव और कर्म को छोड़कर दूसरे के आश्रय में जाता है, नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती हैं, उन्हें केवल अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दान में रुचि, मधुर भाषण की इच्छा, मधुरता, वीरता, ये गुण मनुष्य को स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। अभ्यास से केवल इनमें वृद्धि की सकती है।
तराशा जा सकता है। बस चाणक्य मनुष्य की बुद्धि को ही उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका मानना है कि जब परमेश्वर ही संसार का पालन करने वाला है तो जीविका की चिंता क्यों? मिलते हैं इसलिए उनके बिछुड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। ये तो प्रकृति का नियम है। चाणक्य ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही अपने बंधु बांधवों रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतरी योग्यता नहीं और जो बुद्धिहीन है, वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है, वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। अंत में चाणक्य कहते हैं कि सज्जन और महात्मा व्यक्ति धन को कभी इकट्ठा नहीं करते, वे उसे दान देने की वस्तु समझते हैं। वे इसका प्रयोग धर्म द्वारा यश प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि कंजूस धन का प्रयोग अपनों पर और स्वयं पर भी नहीं करते। जो ब्राह्मण और विद्वानों के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन बिता लेता है, वह ब्राह्मण न होकर चांडाल है। जो ब्राह्मण सार्वजनिक स्थलों जैसे बावड़ी, कुआं, तालाब, मंदिर और पार्क आदि को अपवित्र करता है, वह म्लेच्छ है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है और शराब, मांस आदि बेचकर अपनी जीविका चलाता है, उसे शूद्र कहते हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि वह अन्य लोगों के कार्य की सिद्धि में उनकी सहायता करे, दूसरों से छल कपट न करे। जो व्यक्ति एक समय के भोजन से संतुष्ट रहता है तथा अध्ययन अध्यापन का काम करता है, उसे द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण संसार के कामों में लगा हुआ है और पशुपालन, खेती आदि करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के संबंध में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताता है, जो प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध करता है, ऐसे ब्राह्मण को अरश्य कहा जाता है। इस प्रकार आशी वह है जो संयमी है और अपने पूर्वजों के प्रति जिसके मन में सम्मान का भाव है। विद्यार्थी के लिए कुछ और हिदायत देते हुए चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, खेल तमाशे और श्रृंगार तथा अधिक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गुण हैं और इनसे उसके मन में विक्षेप पैदा होता है। इनसे उसकी ऊर्जा का व्यय होता है, जिससे एकाग्रता पर असर पड़ता है। आचार्य का मानना है कि गुणों की श्रेष्ठता को समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो उसके गुणों को नहीं समझता, वह उसकी निंदा करने लगता है। जैसे नीम के पेड़ को दूध, घी, चीनी आदि से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं की जा सकती। इसी संबंध में वे आगे कहते हैं कि जिस मनुष्य का अंतकरण शुद्ध नहीं, यदि वह अनेक बार तीर्थ यात्रा भी करता है तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति के समय घर से मोह नहीं रखना चाहिए। यदि वह घर के मोह में फंसा रहेगा तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। उनका कहना है कि दुष्ट व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए वह दुष्ट ही रहता है। उसका सज्जन बनना उसी प्रकार असंभव है। मनुष्य के कर्मों के संबंध में वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सी गांवों में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है और उसी के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं। अर्थात वह जैसा कार्य करता है उसके अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। दुष्ट व्यक्ति जब किसी के बढ़ते हुए यश को देखता है तो वह उसकी निंदा करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के मन को ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि उसके विचार ही उसे संसार के मोह माया में फंसाए रखते हैं, जो उसके लिए बंधन के समान है। योगी मन को वश में करके उसके सभी बंधनों को काट फेंकते हैं। इसी संबंध में आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक के लिए भी पुरुषार्थ नहीं किया तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानते हैं। मोक्ष उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है। यह संकेत है कि इन तीनों की सार्थकता तभी है जब समस्त बंधनों से जीव मुक्त हो जाएगा। जैसा राजा वैसी प्रजा एक बहुत पुरानी कहावत है। यह आचार्य चाणक्य के समय से ही प्रसिद्ध हुई दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का अभाव है, मैं उसको मृत व्यक्ति के समान समझता हूं, और धर्माचरण करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहते हैं
और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने के उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिता देते हैं। परंतु जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। यदि उनके पास अधिकाधिक धन हो जाए तो भी वे अभिमान नहीं करते, वे उसी प्रकार नम्र होकर झुक जाते हैं जिस प्रकार फल से लदी हुई वृक्ष की शाखा। आचार्य का कहना है कि अपने बंधु बांधवों के प्रति कर्तव्य पूरे करते हुए उनसे इतना अधिक लगाव नहीं बढ़ाना चाहिए कि उनके बिछड़ने से कष्ट अनुभव हो। मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। वह स्वभाव से ही सज्जन पुरुषों और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो समय बीत चुका है या जो आगे आने वाला है, इसकी चिंता छोड़कर वर्तमान की ओर ही ध्यान दे। समस्याओं का समाधान उसी में निहित है। चाणक्य ने अनेक बार मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उस काल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और यदि उसका जीवन एक युग से भी अधिक हो तो भी उसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा धन नष्ट हो जाता है। तब कंजूस के पास पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचता। दुष्ट के धन की गति भी विषयों के भोग में होती है। विषय भोग क्षणिक होने के कारण अपना फल भी उसी रूप में देते हैं, वह सुख दुख देते हैं। चाणक्य अंत में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य अथवा अपने वचन से कभी भी विमुख नहीं होते, जबकि संकट आने पर बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्य का साथ छोड़ देती हैं। कर्म के संबंध में चाणक्य आगे यह कहते हैं कि मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसकी बुद्धि भी उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी विद्वान और सज्जन व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ ऐसा भी है जिसे बुद्धि द्वारा नई दिशा दी जा सकती है। ईश्वर दो बार हंसते हैं। एक बार जब भाई भाई रस्सी लेकर जमीन के हिस्से करते हैं और कहते हैं इधर मेरा और उधर तेरा, और दूसरी बार उस समय जब किसी की श्री कृष्णा की बातों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनके दर्शन और शिक्षा हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि खजाने की तरह समझाया है और हमें धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्णा ने धर्म के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए और इससे हमारी मनोयोग और दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। उन्होंने धर्म को मानवता, श्री कृष्णा ने कई बार जीवन और मृत्यु के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि जीवन एक समझौता है, हमें इसे भोगना चाहिए और उस भोग को शुद्ध करना चाहिए। उन्होंने भी मृत्यु के बारे में बताया है कि मृत्यु सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्णा भगवान के अवतार माने जाते हैं और भारतीय संस्कृति में उनका महत्व काफी अधिक है। कहा जाता है कि श्री कृष्णा ने भगवद गीता को बताया था और उनकी बातों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनका कहना है कि इस संसार में जिन वस्तुओं को हम बहुत उपयोगी मानते हैं, उनमें से धन, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि मनुष्य को बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसके साथ नीतियुक्त मधुरवाणी इसलिए आवश्यक है कि इससे मनुष्य का कल्याण होता है। आचार्य ने आगे कहा है कि यदि व्यक्ति दरिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है तो यह सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनके अनुसार ये तीन चीजें ही मनुष्य के लिए रत्न के समान हैं, अर्थात मनुष्य का इस संसार में इनके बिना कार्य व्यापार करना कठिन है। धनी से धनी व्यक्ति के लिए और अत्यंत निर्धन के लिए अन्न और जल एक जैसा महत्व रखते हैं। जो ज्यादा चिंता और टेंशन करते हैं, इसे सुने इस अध्याय में सामान्य लोगों के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और नीतियुक्त बातें, इन तीन को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसे किसी प्रकार के रोग नहीं घेरते। आवश्यकता से अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति सदैव रोगी रहता है। जो व्यक्ति भूख से कम भोजन करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, अर्थात मनुष्य को जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। इससे मनुष्य का कठिन बीमारी में उसके बंधु तथा कुटुंबी लोगों को रोते देख वैद्य कहता है, तुम लोग डरो मत, मैं इसे अच्छा कर दूंगा। वैद्य यह नहीं जानता कि यदि ईश्वर किसी को मारे तो किसकी शक्ति है जो उसकी रक्षा करे। वे आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि के न तो अत्यंत निकट जाना चाहिए और न ही इनसे अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए सामान्य सी बात है कि यदि व्यक्ति अग्नि के अधिक समीप जाएगा
तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। उनका कहना है कि जो राज्य आपको हानि पहुंचाता है, यदि आप में शक्ति से उसका निवारण करने की योग्यता नहीं है, तो उससे मित्रता गांठकर मधुर व्यवहार का दिखावा करते हुए बुद्धिपूर्वक शक्तिहीन कर देना चाहिए। यहां एक सामान्य सी बात की ओर इशारा करते हुए आचार्य ने कहा है कि समीपता और दूरी का संबंध हृदय से है, न कि स्थान से। चाणक्य ने यहां ऐसी कूटनीतिपूर्ण बात कही है जो किसी भी राज्य के लिए उपयुक्त हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके जैसा तपस्वी, दानी, शूरवीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं है, तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि उसमें एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति हैं। यदि दुष्कर्म करने से पूर्व मनुष्य की बुद्धि उस दिशा में कार्य करे, तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मोक्ष प्राप्ति में बाधक कार्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य का कहना कि अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य सदा इसी प्रकार के विचार मन में रखे, तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य जब कोई दुष्कर्म करता है तो उसके बाद वह पछताने लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। जब मनुष्य किसी को अपने कंधे पर लाद कर श्मशान भूमि में जाता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नश्वर है, और जब मनुष्य किसी रोग से पीड़ित होता है तो प्राय हाय हाय करता हुआ प्रभु को याद करता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि जीवन में कोई समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य जब किसी धर्मोपदेश को सुनता है तो उसके मन धर्माचरण की प्रवृत्ति जागृत होती है। प्राय हर देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। इसलिए वे कहते हैं कि यदि निर्बल से निर्बल राष्ट्र संगठित रहेंगे तो अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित करना उनके लिए संभव होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करे, धर्माचरण करे, न कि हर समय संसार के भोगों में फंसा रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दे। दिन रात उसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह संसार अनित्य है। इसलिए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। अंत में वे मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए, उसको सज्जनों के पास उठना बैठना चाहिए। गुरु के कल्याणकारी वचनों को संजोकर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति इन चीजों का संग्रह नहीं करता तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कष्ट के समय मौन रहना चाहिए। चीखने, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता। उसे चाहिए कि वह सदैव धार्मिक कार्यों में लगा रहे, यथाशक्ति अच्छे कार्यों से धन का संग्रह करता रहे। धन का संग्रह भी समय के अनुकूल समझा गया है। आगे चलकर चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह अच्छे कर्म, घर के दोष, स्त्री से सहवास और अपने संबंध में सुने हुए निंदित वचनों को कभी किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट न करे। कामी व्यक्ति उसे हर प्रकार से सुंदर समझता है और कुत्ते की दृष्टि में वह एक मांस के लौथड़े अलावा कुछ नहीं है। सभी अपने भावों के अनुसार उसका दर्शन करते हैं, इसीलिए इस प्रकार की परस्पर विभिन्नता देखने में आती है। इसी के साथ ही वे कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु को मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। स्त्री का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि योगी स्त्री के स्वरूप को घृणा की दृष्टि से एक लाश के समान देखता है। समझदार व्यक्ति वही है जो समय के अनुकूल बात करता है, अपने मान सम्मान के अनुरूप मधुर और प्रिय वचन बोलता है और क्रोध करते समय इस बात का अनुमान कर लेता है कि वह उसकी शक्ति के अनुरूप है या नहीं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणी है उसी का जीवन सफल है। जिसमें किसी प्रकार का गुण नहीं, कोई विशेष बुद्धि नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य यदि संसार को अपने वश में करना चाहता है तो उसे दूसरों की निंदा करना छोड़ देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इन सब वस्तुओं का उपयोग मध्यम दूरी अथवा मध्यम अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि यदि इनके सेवन में सावधानी नहीं बरती जाएगी तो नष्ट होना निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।